तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है किरण प्रकाश की। देखिए अब तक हम लोगों ने इस क्लास में पिछली क्लास में पढ़ा था हमारा कौन सा नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं पढ़ी, जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय का समय लाल दिखाई देना, खतरे का संकेत लाल होना और श्वेत बादलों और इंद्रधनुष का बढ़ना। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रकाशिक यंत्र। तो देखिए प्रकाशिक यंत्र क्या होता है? प्रकाशिक यंत्र में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है प्रकाशिक यंत्र, यानी कि किसी वस्तु का हमारे किसके प्रतिबिंब देखना, किसी वस्तु को देखना। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र, तो देखिए मानव नेत्र क्या होता है? मानव नेत्र एक आधुनिक हमारे इसके ऑटो फोकस कैमरे की तरह कार्य करता है, कैमरे की तरह कार्य करता है, जो लगभग हमारे इसके गोलाकार आकृति का होता है, परंतु इसका अगला भाग वो अत्यधिक वक्राकार होता है। इस गोले का यानी आंख का व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, जिसके निम्न भाग होते हैं। तो देखिए कौन कौन से भाग होते हैं? तो सबसे पहले हम मानव नेत्र बनाएंगे, तो मानव नेत्र बना लेते हैं।
ये बन गई आपकी, देखिए मानव नेत्र, ये है मानव नेत्र। अब मानव नेत्र के इतने भाग होते हैं आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपकी इसको चित्र बना लेंगे, फिर उसके बाद में इसके भागों को हम क्या कर देते हैं आपको बताते हैं। तो इसके चित्र को बना लेंगे आपको। तो देखिए बेटे, आपको हमने बना दिया होगा चित्र। अब इसमें देखिए, अब इसमें सबसे पहले श्वेत पटल क्या होता है। श्वेत पटल यानी कि यह बाहर से एक हमारा किसके सफेद अपारदर्शी, श्वेत अपारदर्शी यानी कि जिसके आर पार नहीं देख सकता, सफेद रंग का एक बाहर से घेरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहते हैं। ये भाग हमें किसके आंख के भीतरी भागों की, बाहरी कारकों से आंख के भीतरी भागों की रक्षा करती है। यह एक हम इसको किसके सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ये बहुत ही मजबूत कठोर होता है, श्वेत रंग का होता है। आपकी आंख में जो सफेद सफेद भाग दिखता है वही है ये श्वेत पटल। अब इसके नीचे हमारा कौन सा, एक नीचे इसके एक नीचे हमारे इसके काले रंग की, एक नीचे हमारे किसके झिल्ली नुमा काले किसके झिल्ली नुमा एक संरचना होती है, जिसे रक्तम पटल कहते हैं। रक्तम पटल कहते हैं। रक्तम पटल का कार्य क्या होता है, प्रांत के भीतर होने वाले पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकती है। अब आंख के आगे का हिस्सा जो देखिए, ये आंख के आगे का हिस्सा, ये उभरा हुआ जो भाग दिखाई देता है उसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। आंख का जो आगे का उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। अब इसके पीछे एक ये हमारा कौन सा नहीं, मांसपेशियों की झिल्ली नुमा एक संरचना होती है, जिसे हम लोग परितारिका या आइरिस कहते हैं। जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। इस परितारिका तथा आइरिस में एक छिद्र होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। पुतली कहते हैं। आंख में इसी से भीतर होकर प्रवेश करता है, ठीक है। आंख में प्रकाश इसी से होकर पहुंचता है। अब परितारिका के पीछे एक लचीली पेशियों का बना हुआ उत्तल लेंस होता है। लचीली पेशियों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस की विशेषता ये होती है कि इसके अगले भाग से पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। इसके अगले भाग से पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। अब नेत्र यानी कि कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। यह स्वाद में कैसा नमकीन होता है, जो आपकी आंखों से आंसू के रूप में निकलता है। यह इसका कार्य है आंख को गोलाकार बनाए रखना। इसका काम है आंख को गोलाकार बनाए रखना। फिर आते हैं कचाब द्रव। उच्च अपवर्तनांक यानी कि जलीय द्रव से इसका अपवर्तनांक का मान क्या होता है, ज्यादा। एक गाढ़ा द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग कचाब द्रव कहते हैं। अब आंख के सबसे भीतरी भाग में हमारा कौन सा, एक लचीली पेशियों का हमारा कौन सा पटल होता है, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। इसी पर हमारे उसी पर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
ठीक है, जिसकी सूचना हमारे किसके जिन सिराओं द्वारा मस्तिष्क को दी जाती है उन्हें प्रकाश सिराएं कहते हैं। फिर अब इस आंख के दृष्टि पटल पर यानी कि रेटिना पर, दृष्टि पटल को ही हम कहते हैं रेटिना, रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो रेटिना पर एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। जहां पर प्रकाश सिराओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे कहते हैं अंध बिंदु कहते हैं। तो ये है इसकी मानव नेत्र और इसके भाग। तो अब आप सबसे पहले इसमें लिख लेंगे कि मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है, लगभग गोलाकार होती है। इसका अगला भाग अत्यधिक वक्राकार होता है, अत्यधिक वक्राकार होता है। इसका व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। यह ऑटो फोकस कैमरे की तरह, यह ऑटो फोकस कैमरे की तरह कार्य करती है, ऑटो फोकस कैमरे की तरह कार्य करती है। अब देखिए नंबर 1 सबसे पहले इसमें लिख लीजिए श्वेत पटल। श्वेत पटल या दृढ़ पटल। यह एक पारदर्शक, यह एक श्वेत व अपारदर्शक, यह एक श्वेत व अपारदर्शक पटल से ढकी होती है, जिसे श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहते हैं। यह बाहरी कारकों से आंख के भीतरी भागों की रक्षा करती है। रक्षा करती है। अब इसके बाद में लिख दीजिए कॉर्निया, दूसरा लिख देते हैं कॉर्निया। कॉर्निया नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में एक उभरा हुआ भाग होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। आंख के भीतर इसी भाग से प्रकाश आपतित होता है। फिर लिख लीजिए इसके बाद में परितारिका,
या इसी को हम कहते हैं आइरिस। पटकारिका या आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी मांसपेशीय रेशों की संरचना होती है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। परितारिका या आइरिस कहते हैं। चौथा लिखेंगे पुतली या नेत्र तारा। पुतली या नेत्र तारा। परितारिका के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इसकी यह विशेषता होती है कि यह अत्यधिक प्रकाश में स्वयं छोटी व कम प्रकाश में स्वतः बड़ी हो जाती है। इसके बाद में हम लोग लिख लेंगे अब नेत्र लेंस। परितारिका के पीछे एक लचीले पारदर्शक पदार्थ का उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह पश्चमादि पेशियों की सहायता से अपने स्थान पर टिका रहता है। इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या अगले भाग से अधिक होती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे जलीय द्रव। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के मध्य
एक पतला द्रव भरा होता है, एक पतला द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। जिसे जलीय द्रव कहते हैं। यह आंख पर उचित दबाव डालती है जिससे नेत्र गोल बनी रहे। कॉर्निया तथा अन्य भागों को पोषण भी कॉर्निया तथा नेत्र के अन्य भागों को पोषण भी देता रहता है। यह स्वाद में नमकीन होता है जो आंख से आंसू के रूप में निकलता है। आंसू के रूप में निकलता है। अब इसके बाद में लिख लीजिए जलीय द्रव। अगला पॉइंट जलीय द्रव हो गया आपका नहीं। इसके बाद में लिखेंगे रक्तब पटल। श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। जो रेटिना को ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान करती है। यह आंख के भीतर होने वाले पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकती है। यह आंख के भीतर होने वाले पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकती है। तो आंख के भीतर होने वाले पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकती है। अब इसके बाद में आते हैं दृष्टि पटल में। इसके बाद में आ जाते हैं पॉइंट है दृष्टि पटल। अब देखिए रक्तब पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे दृष्टि पटल कहते हैं या रेटिना कहते हैं। तो लिख लीजिए रक्तब पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर दृष्टि पटल पर फोकसित होती हैं।
अब इसके बाद में अगला भाग लिख लीजिए, कचाव द्रव। नेत्र लेंस व दृष्टि पटल, नेत्र लेंस व दृष्टि पटल के मध्य, नेत्र लेंस व दृष्टि पटल के मध्य उच्च अपवर्तनांक का एक गाढ़ा, उच्च अपवर्तनांक का एक गाढ़ा पारदर्शक द्रव भरा होता है। गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे कचाव द्रव कहते हैं, जिसे कचाव द्रव कहते हैं। कचाव द्रव कहते हैं। इसके बाद में आप लिख लीजिए 10वां नंबर, पीत बिंदु। पीत बिंदु, तो देखिए दृष्टि पटल पर एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। तो लिख लीजिए, दृष्टि पटल पर एक पीला भाग, दृष्टि पटल पर एक पीला भाग होता है, एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इस पर बना प्रतिबिंब, इस पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक सुस्पष्ट होता है। इस पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक सुस्पष्ट होता है। अगला पॉइंट लिख लेंगे, अंध बिंदु। अंध बिंदु, आंख में स्थित एक ऐसा बिंदु, आंख पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां प्रकाश सिराओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, प्रकाश सिराएं। इनका काम क्या है? प्रकाश सिराओं का केवल हमारे इसके दृष्टि पटल पर बने प्रतिबिंब की सूचना हमारा किसके या के विद्युत संकेतों का संकेतों को जो मस्तिष्क तक पहुंचाता है वो प्रकाश सिराएं। तो लिखिए इसमें, यह दृष्टि पटल पर बने प्रतिबिंब, यह दृष्टि पटल पर बने प्रतिबिंब के विद्युत सिग्नल प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। तो देखिए भैया, ये आपने पढ़ा किसको? मानव नेत्र और मानव नेत्र और उसके भाग। अब इसकी देखते हैं क्रियाविधि, यानी कि जब आंख खुली होती है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर इसके दृष्टि पटल पर फोकसित होती है, दृष्टि पटल पर फोकसित होती है, जिसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पर प्रकाश सिराओं द्वारा इसके विद्युत संकेतों को प्रकाश सिराओं की सहायता से
मस्तिष्क को भेजते हैं, जहां पर पुनः इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण मस्तिष्क के रूप रंग आकार की व्याख्या मस्तिष्क करता है। तो लिख लेंगे इसकी क्रिया विधि में, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया नेत्र लेंस, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर दृष्टि पटल पर फोकसित होती हैं, जहां वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश सिराओं की सहायता से मस्तिष्क को दी जाती हैं, जो उसके रंग, रूप और आकार तथा आकृति की व्याख्या करता है। तो देखिए भैया, अब हम देख लेते हैं इसकी समंजन क्षमता। तो देखिए इसमें यानी समंजन, अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के फोकस पर बनता है। फिर जैसे ही वस्तु को पास लाते हैं तो नेत्र लेंस में स्वतः तनाव उत्पन्न होने लगता है और उस निकट स्थित वस्तु का पुनः प्रतिबिंब किसके, आंख की रेटिना पर ही यानी कि दृष्टि पटल पर ही बनाती हैं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को स्वतः समायोजित हो जाने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। तो इसमें लिख लेंगे, जब नेत्र सामान्य अवस्था में होता है तो अनंत पर स्थित वस्तु
अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर स्पष्ट बनाता है, दृष्टिपटल पर स्पष्ट बनाता है। दृष्टिपटल पर स्पष्ट बनाता है। जब वस्तु को नेत्र के पास लाते हैं, नेत्र के पास लाते हैं तो नेत्र लेंस की मांसपेशियां, नेत्र लेंस की मांसपेशियां स्वतः तनाव उत्पन्न करती हैं, जिससे नेत्र लेंस बीच में मोटा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस बीच में मोटा हो जाता है और इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पुनः दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है, तो नई लाइन से लिखेंगे, आता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में होने वाले स्वतः परिवर्तन को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं। तो अब देखिए, इसके बाद में आपको बता दें दृष्टि परास। नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है, परंतु इसका दूर बिंदु अनंत पर होता है, जिससे नेत्र का दृष्टि परास 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। दृष्टि परास 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। तो सबसे न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और सबसे अधिकतम दूरी अनंत है। तो अब हम लोगों ने पढ़ा मानव नेत्र और मानव नेत्र के भाग और उसकी क्रिया विधि
और समंजन क्षमता तथा दृष्टि परास। इसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के दृष्टि दोष, यानी कि क्या क्या दोष होते हैं, और हम लोग इन दोषों को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें फिलहाल इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।